शायद आपको ग्राउंड से सुपर एक्सक्लूसिव इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि आप ये समझिए हर कोई ये जानना चाहता है कि कब श्रमिक बाहर आएंगे, लेकिन उसके लिए जो कोशिशें हैं वो युद्ध स्तर पर कैसे जारी है, वो तस्वीरें सीधे ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं, मैं चाहूंगी सीपी जी जरा आगे दिखाइए कि किस तरीके से इसी तरह से एक के बाद एक तमाम ट्रक्स को यहाँ पर रखा गया है। और ये आगे एक और मशीन में आपको दिखा रही हूँ जो बैकअप प्लानिंग के तौर पर रखी गई है। जो पीले रंग का पार्ट आप देख रहे हैं ये दरअसल बैकअप प्लानिंग का हिस्सा है। पीले रंग की मशीन, लाल रंग की मशीन, इन रंगों के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर आगे की जो रणनीति है वो क्या है, आगे की जो प्लानिंग है वो क्या है। क्योंकि कल शाम तक उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी थी कि जो श्रमिक है वो कभी भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन बीच में रुकावट आई है। जैसा अंदेशा लगाया जा रहा था, ये माना जा रहा है कि जो टीम से वो बेहद करीब पहुंच चुकी है, लेकिन जिस तरीके के अड़ंगे आ रहे हैं उसके बाद उनको पूरा कैसे किया जाए उसकी कोशिशें युद्ध स्तर पर जारी हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो टीमें हैं वो लगातार आ जा रही हैं, जो गाड़ियां हैं वो लगातार आ जा रही हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है कि आज का दिन पूरी तरह से कामयाबी भरा दिन हो और श्रमिक बाहर आए। आज जद्दोजहद भले ही जितनी भी करनी पड़े। ये देखिए क्या और एम्बुलेंस जा रही है, मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ जहां से सृष्टि आपको तस्वीरें दिखा रही थी, वहां भी बहुत सारी एम्बुलेंस लगी है। लगभग 41 एम्बुलेंस ऐसी है जो तैयार है। सृष्टि के पास वहां पे आपने देखा कि कैसे टनल के बिल्कुल करीब रखी गई है एम्बुलेंस, तो वहीं ये रास्ता जो है यहाँ पे भी बाकायदा एम्बुलेंस को तैयार करके रखा गया है। जो डॉक्टर्स की टीम है उनको तैयार करके रखा गया है, जो बैकअप मशीन से उनको तैयार करके रखा गया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रिलिंग। जो ड्रिलिंग है वो माना जा रहा है कि काफी हद तक 45 मीटर से ऊपर की जा चुकी है, लेकिन वो जो ड्रिलिंग मशीन है अगर वहां कहीं रुकावट आती है तो फिर ये वो पार्ट्स है जिसको असेंबल किया जाएगा, यही वो पार्ट्स है जिसको असेंबल करके आगे पूरा किया जाएगा। जरा मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, अगर मशीन अंदर है बैकअप के तौर पर और अगर किसी और पार्ट की जरूरत पड़ती है तो कैसे होगा। जरा सर आप आगे आ जाइएगा, सर आइएगा, जरा बता दीजिएगा कि और कौन कौन से जो पार्ट्स है वहां पर रखे गए। आइए आगे देखिए, ये और एक पार्ट रखा गया है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो बैकअप प्लानिंग का हिस्सा है वो कैसे है। जो मजबूत रणनीति है वो ग्राउंड पर इस वक्त मैं खुद देख पा रही हूँ। जो मजबूत स्थिति है वो ये बताती है कि बस भले ही कुछ पलों का इंतजार हो, लेकिन ये जो पल है ये जाया ना जाए, ये जो मेहनत है ये जाया ना जाए। इसके लिए जो टीम है वो दिन रात काम कर रही है। ना एक तरह से कहें कि किसी को भी सोना मंजूर नहीं है, किसी को भी रुकना मंजूर नहीं है, किसी को भी थकना मंजूर नहीं है, क्योंकि जो श्रमिक अंदर है उनका हौसला बनाना जरूरी है और उस हौसले को बनाने के लिए दिन रात काम करना जरूरी है। जैसा मैं लगातार आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, देखिए जो बैकअप प्लानिंग का हिस्सा है ये भी वो मशीन है जिसको मैं दिखा रही हूँ। ये पार्ट्स हैं, ये मशीनें नहीं है बल्कि ये पार्ट्स हैं उन मशीनों में लगने के लिए जो अंदर ड्रिलिंग का काम कर रही हैं। वहाँ अगर रुकावट आती है तो फिर यही पार्ट्स हैं जिनको अंदर पहुँचाया जाएगा। और बहुत ज़रूरी है कि उम्मीद हम ये करें, कामना हम ये करें कि अब कोई रुकावट ना आए। जो ड्रिलिंग का काम है वो पूरी तरह से आगे बढ़े।